नितेश तिवारी की रामायण को लेकर आई है बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट बाय प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा। रामायण को लेकर और उसमें भी खास करके यश और रणबीर कपूर के कैरेक्टर को लेकर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है ना प्रोड्यूसर साहब ने कि लिटरली आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे, शॉक हो जाओगे कि भाई आखिर ये लोग बना क्या रहे हैं। तो चलिए उस पर तो बात करेंगे ही। इसी के साथ साथ यश की एज रावण अभी शूटिंग चल रही है रामायण की, तो अभी सेट पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके के सीन हो गए उनके। जैसे कि हमें पता है कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, तो शिवलिंग के साथ यश के किस तरीके के सीन हो गए, किस तरीके की सीक्वेंसेस अभी शूट की जा रही है, किस तरीके का सेट लगाया गया है, इस सब के ऊपर एक्सक्लूसिव अपडेट्स आई है। लेट्स चेक इट आउट। Hey everyone, welcome to the film Bay। मैं विक्ता जानी। इंडियन सिनेमा की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी रामायण को लेकर आई है बहुत ही बड़ी शॉकिंग ऑफिशियल अपडेट बाय प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा। एक्चुअली रिसेंटली एक पॉडकास्ट में गए थे वो, और इस पॉडकास्ट के दौरान ना रामायण को लेकर नमित मल्होत्रा ये कहते हैं कि रामायण ऑल सेट टू एस्टैब्लिश रणबीर कपूर एंड यश फ्रॉम सुपरस्टार टू मेगा स्टार्स दिस डिकेड। आई बिलीव द रामायण इज द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ द यूनिवर्स, ब्रिंगिंग दिस टू द वर्ल्ड इज माई अल्टीमेट गोल। मतलब रामायण एक ऐसी मूवी होगी जिसमें रणबीर कपूर और यश का कैरेक्टर कुछ इस तरीके से एस्टैब्लिश होगा ना कि यश और रणबीर कपूर जो अभी सुपरस्टार है ही, वो इस मूवी के आने के बाद इस डिकेड के मेगा स्टार्स बन जाएंगे। यार ये बहुत ही बड़ी बात कह दी है प्रोड्यूसर साहब ने। इसी के साथ आगे वो रामायण को लेकर कहते हैं कि भाई मैं मानता हूँ ना कि रामायण एक बहुत ही बड़ी ग्रेटेस्ट स्टोरी है, जो ऑफ कोर्स है हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। वो रामायण सिर्फ हमारा एक इतिहास ही नहीं, हमारी प्रेरणा है जो हमें पल पल सिखाती है कि मैं प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलकर जिंदगी कैसे जी जा सकती है। तो हमारे इस गौरवशाली इतिहास को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाना चाहता हूँ मैं, ये कहना है नमित मल्होत्रा का। देखिए इस तरीके का स्टेटमेंट ना पहली बार नहीं आया है नमित मल्होत्रा की तरफ से। आगे भी वो रामायण को लेकर, इसके VFX और विजुअल्स को लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट दे चुके हैं। अभी क्या है, ऐसे स्टेटमेंट को सुनकर ना एक तरफ तो रामायण को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ डर भी लग रहा है। क्या हुई? क्योंकि देखिए पिछले कुछ टाइम से ना हमारी हिस्ट्री को लेकर मेकर्स जिस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं ना, जिस तरीके से पब्लिक की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जी नहीं, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर आदि पुरुष से इस रामायण की कंपेयर नहीं कर रही हूँ, कंपेयर हो भी नहीं सकती। फिर भी डर लग रहा है, डर इस बात का कि जिस तरीके की एक्साइटमेंट बढ़ रही है ना पब्लिक की ऐसे स्टेटमेंट को सुनकर, उससे अगर फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी सी भी डल आती है ना तो दिल टूट जाएगा सबका। भाई मेरा पर्सनली ये मानना है कि स्टेटमेंट अब बहुत हो गए, अब कुछ एक्शन हो जाए, एक्शन से सबको दिखाओ कि आखिर आप बना क्या रहे हो। और शायद मेकर्स भी यही चाहते हैं कि अब कुछ एक्शन हो जाए, इसीलिए तो अभी रामायण पार्ट 1 को आने में 1.5 साल बाकी है। दिवाली 2026 में इसका फर्स्ट पार्ट रिवील होने वाला है। फिर भी इस मंथ के एंड में रामायण के टीजर को रिवील करने जा रहे हैं मेकर्स। देखिए अभी इतनी जरूरत नहीं है इसके टीजर की, 1.5 साल बाकी है इस मूवी को आने में, ऐसे मेकर्स पर इतना कोई प्रेशर नहीं है। फिर भी अपडेट के मुताबिक 26 मई को, मतलब कि इस मंथ के आखिर में इसके टीजर को रिवील करने का प्लान कर रहे हैं मेकर्स। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को कि आखिर उन्होंने बनाया क्या है। इसलिए तो रामायण के टीजर को ना थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा, जिससे दुनिया के कोने कोने से अभी से पब्लिक इससे अटैच हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस टीजर में ना यश, रणबीर कपूर या फिर साई पल्लवी का फर्स्ट लुक रिवील नहीं किया जाएगा। इस टीजर में सबसे ज्यादा हाईलाइट किए जाएंगे इसके VFX विजुअल्स। हाँ, हो सकता है कुछ डायलॉग्स भी रिवील किए जाए नरेशन के रूप में। इसी के साथ रणबीर कपूर, साई पल्लवी या यश का कोई शेडो, बैक साइड ऐसा कुछ रिवील कर सकते हैं मेकर्स। बाकी इन तीनों में से किसी का भी फुल लुक अभी से रिवील करेंगे मेकर्स। ये क्या लगता है चिंगम सर? बोले तो इसके अलावा एक और भी अपडेट है रामायण में यश एज रावण के कुछ सीक्वेंसेस के। जैसे कि हम जानते हैं कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, पूरा कैलाश पर्वत उसने उठा लिया था शिव जी के साथ और शिव तांडव स्रोत बोला था। इतना पावरफुल था ना वो कि उसने 9 ग्रह को अपने वश में कर लिया था, इंक्लूडिंग शनिदेव। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो इस रामायण में ना यश का इस यंगर रावण एक सीन होगा। शिव मंदिर का एक सेटअप लगाया गया है, जहाँ यश एज यंगर रावण शिवलिंग के सामने ना एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नजर आएंगे। तो अगर सच में ऐसा कोई सीन होता है ना तो मजा ही आ जाएगा। भाई सोचो, एक शिव मंदिर जिसके सामने यश एज यंगर रावण, उनका लुक कैसा होगा, और उसके सामने वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नजर आएंगे। वो म्यूजिक भी कितना डिवाइन होगा। मतलब यार जबरदस्त फील हो रहा है, गूज़बम्प आ रहे हैं इस सीन को इमेजिन करते हुए ही। बहुत अच्छा लगेगा। अभी के लिए अपडेट ये है कि 26 मई को रामायण का टीजर रिवील हो सकता है। इसी महीने के आखिर में प्रभास की मूवी राजा साहब का भी टीजर रिवील हो रहा है। लेकिन टेंशन मत लो, इन दोनों टीजर का क्लैश नहीं होगा। रामायण का टीजर 25 या 26 को आ रहा है, जबकि प्रभास की मूवी राजा साहब का टीजर शायद 28 मई को आ रहा है। अगले साल दिवाली 2026 में रामायण का फर्स्ट पार्ट रिलीज किया जाएगा
और 2026 में ना कोई कम बड़ी बड़ी मूवीज नहीं है। शाहरुख खान की किंग है, प्रभास की फौजी है, यश की खुद की मूवी टॉक्सिक है, लव एंड वॉर है। उसके अगले साल मतलब कि दिवाली 2027 में रामायण का सेकंड पार्ट रिलीज किया जाएगा। उस साल भी राजा मौली सर की मूवी SSMB 29, प्रभास की मूवी स्पिरिट, एटलीस्ट 6 जैसी बड़ी बड़ी मूवीज है। लेकिन हाँ, एक बात है, इन सब मूवीज से हटकर रामायण के पास ना एक हिस्ट्री पावर है। अगर रामायण पार्ट 1 बहुत ही जबरदस्त निकलती है ना, तो 2027 में रामायण पार्ट 2 का अगर राजा मौली सर की मूवी SSMB 29 से भी क्लैश हो गया ना, तो रामायण पार्ट 2 को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देगी रामायण पार्ट 2। सो दिस इज टुडेस वीडियो। वैसे रामायण के लिए आप कितने एक्साइटेड हो? उसमें किस कैरेक्टर को देखने के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? रणबीर कपूर, यश या फिर साई पल्लवी? और इसी के साथ साथ क्या लगता है आपको, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं मेकर्स के, रामायण पार्ट 1 अपने डे 1 पर वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन कर सकती है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद। I'm producing a film called The Ramayan, which is the greatest story of Indian culture that goes back 5,000 years. That is, for me personally, my dream being fulfilled, of becoming a creative, collaborator and partner in that entire journey of bringing that to the life and bringing it to the world is the ultimate goal. So that's personally incredibly exhilarating for me because I'm actually now working on all the areas of whatever I've learned and really putting it together in the telling of that story and in the telling of that, of what I believe is the greatest story of the universe. So that is personally incredibly exciting for us. In fact, I'll say this. So Hans Zimmer is also scoring on a movie that I'm producing. It's called The Ramayan, which is being produced by us, by me. It has Hans Zimmer and A.R. Rahman, who are both the Indian legend of music, who's also done a lot of Hollywood stuff. And Hans Zimmer coming together for the first time to really create this epic that we are in the middle of production. So it's a dream come true for me as a fanboy to sort of sit there and see Hans and then see AR, both really coming out with their genius master strokes of creating that music.